तो प्रैक्टिकल यूनिट्स में स्टार्ट करिए. टुडे वी विल हैव प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ. सो फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ वी विल स्टार्ट विद लार्ज लेंथ्स. जब हमको एस्ट्रोनॉमी में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस, स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस ऐसे निकालने होते हैं, तो मीटर, किलोमीटर, इनसे हमारा काम नहीं चलता. हमको लंबे लंबे यूनिट बनाने पड़ते हैं और वो यूनिट हम लोग दूसरे बनाते हैं. ऐसे जो यूनिट होंगे उसको प्रैक्टिस में लाते हैं फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. उसमें सबसे पहला जो यूनिट हमने बनाया दैट वाज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ. सो प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ AU, that means astronomical unit. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना लंबा होता है, इसके लिए याद रखिए दिस इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये अर्थ है, सन के चारों तरफ घूमती है. ये जो एवरेज डिस्टेंस होता है ये कभी थोड़ा यहाँ कम यहाँ ज्यादा होता है, अलग अलग जगह पे उसकी एवरेज ले लेते हैं. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टेकन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. उससे ये हमको पता लगता है कि हमारी अर्थ सन से कितनी दूर है. 1 यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब अगर हम बोलेंगे मार्स कितना दूर है, वी विल से इट इज 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जुपिटर कितना है, कोई दूसरा प्लैनेट कितना है, 7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो हमको बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि अर्थ जितनी दूर है उससे 3 टाइम्स है, उससे 7 टाइम्स है. उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. ओके, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1 प्रैक्टिकल यूनिट. और इसका इक्विवेलेंस लिखिए. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर. This is 1 astronomical. This is SI unit meter. This is astronomical unit. Okay. इसके बाद दूसरी यूनिट हम लेंथ की लेते हैं, लाइट ईयर, LY. लाइट ईयर, इसमें जो शब्द ईयर आया है that is a misnomer. It is not a unit of time. Year normally हम किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए, but this is not a unit of time. It is a unit of length. ये चीज पूछी जाती है स्पेशली, that light year is it a unit of time or is it a unit of length? तो आंसर क्या देना, it is a unit of length. Okay, how much length is 1 light year? The answer is light travels. It starts traveling from one point and is covering the length. Every second, how much distance it travels? 3 into 10 to the power 8 meter. 1 second, 2 second, 3 second, 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day, आगे बढ़ते जा रही है और 1 year complete हो गया. जब 1 year complete हो गया, it will be a far distance. ये वाला जो distance है from this point to that point, which is covered by light in 1 year, is known as 1 light year length. 1 light year length. ओके, तो नोट करिए. 1 light year is the length. 1 light year is the length traveled by light in a period of 1 year. In a period of 1 year. And this is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. Compared to SI system, this is 10 to the power 15. So this is 1 light year. Okay. Next unit we take is parsec. Parsec is a length
unit which is larger than these two lengths. अब ये parsec का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा इसके मतलब को क्लियर समझिए. We make an angle extended by an arc. This is arc, this is radius, this is center, and the radius moves like this and comes to this point. Then this angle is known as the angle subtended by the arc. क्या वर्ड हमने यूज किया? Subtended by. Okay. So this angle is subtended by this arc. एक चीज देखिए, अगर हम इस रेडियस को और लंबा कर दें, like this, what is happening to this angle? It is becoming smaller. छोटा होते जा रहा है. मान लो ये एंगल है 1 डिग्री, अगर इसको हम और लंबा करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, then this will become less than 1 डिग्री. इस तरह से जितनी ये लंबाई बढ़ती जाएगी उतना एंगल छोटा होता जाएगा. अच्छा, अब हमने क्या किया, दो पॉइंट ढूंढे, one is earth and one is sun. Earth and sun, how much is the distance between them? 1 astronomical unit. This is a arc of length 1 astronomical unit. यहां से हमने दो रेडियस बनाए, बहुत लंबा रेडियस. जैसे हमने ये रेडियस बनाया और ये आ गया सपोज 1 डिग्री, फिर हमने इसको और लंबा किया, और लंबा करते 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 ये वाला एंगल आ गया 1/60 डिग्री. दिस 1/60 डिग्री, इसका नाम बदल के वी कॉल इट 1 मिनट. 1/60 डिग्री को क्या कहते हैं? 1 मिनट, और इसको लिखते हैं 1 मिनट. तो ये एंगल इतना छोटा हो. उसके बाद हमने इस लेंथ को और इंक्रीज किया, इतना ज्यादा इंक्रीज किया कि ये 1 मिनट भी और छोटा होता चला गया, और इसका भी 60th पार्ट हो गया, 1/60 मिनट. तो 1 मिनट का जो 60th पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड. दिस वाज 1 मिनट एंड दिस इज 1 सेकेंड. 1 सेकेंड डबल डैश लगाए, तो ये एंगल का यूनिट हुआ. एंगल का यूनिट आप कौन सा जानते हैं? डिग्री. तो 1 डिग्री का 1/60 करेंगे तो क्या बनेगा? 1 मिनट. और 1 मिनट का 1/60 करेंगे तो क्या बनेगा? 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड किसका यूनिट हुआ? डिग्री, एंगल. ये एंगल का एक यूनिट होता है. जैसे टाइम के लिए भी हम 1 सेकेंड यूज करते हैं, वैसे एंगल के लिए भी यूज करते हैं. ओके, तो 1 सेकेंड बहुत छोटा एंगल हुआ. ओके, नाउ this length we go on increasing, this angle becomes small small small. इतना दूर जाकर हमने ये पॉइंट किया कि ये एंगल छोटा होते होते 1 सेकेंड बन गया. 1 सेकेंड बन गया ये एंगल. तो ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस रेडियस, इस रेडियस की लेंथ को हम बोलेंगे 1 पार्सेक. 1 पार्सेक, दिस इज पर सेकेंड. इस रेडियस ने कितना एंगल बनाया? 1 सेकेंड. अगर ये रेडियस कम होता तो एंगल बड़ा बनाता, अगर ये रेडियस ज्यादा होगा तो एंगल और छोटा बनाएगा. एक पर्टिकुलर लेंथ पे जाकर ये कितना बनाएगा? 1 सेकेंड. और इस लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक. ये वाला फिक्स है, इसको हमने कितना लेना है? 1a. यहां से दोनों लाइन जाएंगे. तो ये अब आपको समझ आ गया 1 पार्सेक क्या होता है. ये वाली जो लेंथ है, and this length we can convert into meter, and this comes to 3 into 10 to the power 16. 3.084 into 10 to the power 16 meter. This is 1 parsec. Parsec, इसको हम ये भी कह सकते हैं, parsec is fully parallactic second. पैरालैक्टिक सेकेंड, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनता है 1 सेकेंड, दैट इज पैरालैक्टिक सेकेंड. उसका शॉर्ट फॉर्म है पर सेकेंड. सो दिस इज द 10 टू द पावर 16. अब तीनों यूनिट को देखिए, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? पार्सेक सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 10 टू द पावर 6 है.
अच्छा, उसके बाद छोटे यूनिट्स को आप पहचानते हैं। हम लोग यूज करते हैं मीटर से छोटे और मीटर से बड़े। दोज आर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स लार्जर, मीटर से बड़ा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोमीटर। छोटे वाले 1000 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर से क्या बन जाएगा, मिलीमीटर। ओके, ये तो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। इसके बाद और सब मल्टीपल्स हम लेते हैं। इस नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमको और छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल या साइज ऑफ ए शीट, पेपर शीट, पॉलिथीन शीट बहुत पतली होती है, 1 मिलीमीटर से भी बहुत पतली होती है, तो उसके लिए हमने यूनिट बनाया माइक्रोमीटर, और दैट इज माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन ये क्या चीज है, स्मॉल। 1 माइक्रोन इज 10 to the power -6 मीटर। और इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, थिकनेस ऑफ पॉलिथीन। इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं उसमें किसको यूज किया जाता है, माइक्रोन। अच्छा, इसके बाद दूसरा लेते हैं 10 to the power -9। इस मीटर को हमने अगली यूनिट बनाया एंड वी कॉल इट नैनोमीटर। क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, H2O, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। हम लोग जो देखते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके उसका मैक्रोस्कोपिक बड़ा फॉर्म बनता है, तो हमको आंख से दिखता है। सिंगल मॉलिक्यूल इतना छोटा होगा कि हम देख भी नहीं सकते। तो वो जो मॉलिक्यूल का साइज होता है दैट इज ऑलमोस्ट 10 to the power -9। तो बार बार 10 to the power -9 लगाने की बजाय हमने उसका नाम रख दिया नैनोमीटर। नैनोमीटर, एंड नैनोमीटर इज हाउ मच, 10 to the power -9, and this is what approximate size of molecule। मॉलिक्यूल को नापने के लिए इसको यूज करें। इससे एक और छोटा यूनिट, सॉरी, इससे छोटा यूनिट हम लेते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10। इसको हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल से छोटा एटम के साइज के लिए। एटम के साइज के लिए, लाइट की वेवलेंथ के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेवलेंथ के लिए इनको यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ एंड साइज ऑफ एटम। उसके लिए यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। कन्वर्शन क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ओके, अब उससे भी छोटी एटम से छोटी एक चीज होती है, दैट इज इनसाइड द एटम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उससे भी बहुत छोटा होता है। तो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स होते हैं उसके जो साइज होते हैं उनका ऑर्डर होता है 10 to the power -15 मीटर, और इसको हम कहते हैं फर्मी। 10 to the power -15 के लिए हम लोग एक प्रीफिक्स लगाते हैं, दैट इज फेम्टो। सो दिस इज नोन एज फेम्टोमीटर। नैनोमीटर कितना हुआ, 10 to the power -9। फेम्टोमीटर 10 to the power -15। माइक्रोमीटर 10 to the power -6। उसी से ही हमने ये नाम बना। ओके, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स। और ये हम कहाँ यूज करते हैं, दिस इज न्यूक्लियर पार्टिकल्स। ओके, न्यूक्लियस के लिए इसके यूज किया जाता है। तो दीज आर न्यूक्लियर पार्टिकल्स 10 to the power -15 रेंज। ओके, इसके बाद हम लेते हैं, ये लेंथ के यूनिट्स हो गए। इसके बाद लेते हैं एरिया के यूनिट्स। एरिया के प्रैक्टिकल यूनिट्स। एरिया एक ऐसी चीज है जिसके प्रैक्टिकल यूनिट्स
अलग अलग लोकेशन में अलग अलग होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं। हम लोग एरिया के इतने ज्यादा यूनिट्स होते हैं कि पूरे यूनिट्स को आदमी शायद ही जानता होगा। जैसे जो बंगाल से आदमी आता है वो बोलता है हमारे यहाँ जमीन का रेट 30,000 रुपए पर बीघा है, 1 बीघा जमीन लेंगे 30,000 रुपए लगेगा। पंजाब से एक आदमी आता है वो बोलता है हमारे यहाँ जमीन सस्ती है, 30 रुपए की 1 किल्ला। अब 1 किल्ला कितना होता है वो बंगाल वाला नहीं जानता। हमको आके दोनों बताते हैं, हम दोनों नहीं जानते। हम उनको बोलते हैं हमारे यहाँ 1 लाख रुपए एकड़ होता है जमीन का रेट। अब 1 लाख रुपए एकड़ वाली 30,000 रुपए बीघा से सस्ती है कि महंगी है आप नहीं बता सकते, क्योंकि ना आप बीघा को जानते हैं और ना वो एकड़ को जानता है। इस तरह से एरिया में अलग अलग एरिया के लोगों ने अपने अपने यूनिट बना लिए और यही हमारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोगों को ऐसा ही सिस्टम बनाना पड़ता है ताकि सब समझे। ओके, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर एरिया का जो यूनिट है दैट इज एकड़। हम लोग भी एकड़ को पहचानते हैं। ओके, तो 1 एकड़ कितना होता है नोट करिए। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया, सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर। दैट इज 1 एकड़। ओके, अब इसमें 4047 ये नंबर हमको याद रखना पड़ता है। ऐसा ही सिस्टम में हम चीजों को इजी बनाना चाहते हैं। इजी बनाना चाहते हैं, ये नंबर वगैरह ज्यादा नहीं चाहते, तो हमने एरिया का नया यूनिट बनाया दैट इज 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर एंड दिस हेक्टेयर इज 10 to the power 4 मीटर। 10 to the power 4 मीटर। तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ, एकड़ की हेक्टेयर? हेक्टेयर 10 to the power 4 कितना होता है 10,000। सो दिस इज ए लार्जर यूनिट। और ये बड़ा सिंपल बनाया गया कि 100 मीटर की लेंथ और 100 मीटर की विड्थ। इतना बड़ा अगर हम प्लॉट लेंगे तो उसका एरिया कितना होगा 100 into 100 10,000 दैट इज 1 हेक्टेयर। ये ऐसा ही सिस्टम में बनाया है, लेकिन इसको अभी भी हम लोग यूज नहीं करते। तो इस तरह से कन्वर्शन होके जो यूज किया जाता है उसमें सालों लगते, जनरेशन निकल जाती है। हम लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा हम अभी तक यूज करते हैं। अब ये टेबल बनवाने हम जाते हैं, पूछते साहब कितना लंबा चाहिए, तो हम बोलते हैं 4 फुट लंबा चाहिए। हम मीटर अभी भी यूज नहीं करते क्योंकि हमारी पढ़ाई फुट के हिसाब से हुई है। आप लोग सेंटीमीटर मीटर यूज करते हैं क्योंकि आपने स्कूल में उसी से ही पढ़ा। एक जनरेशन लग जाती है चेंज होने। तो इसीलिए हेक्टेयर अभी तक बुक्स में है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप पटवारी के पास जाएंगे तो कोरबा में पटवारी अभी भी आपको बोलेगा कि आपकी जमीन कितने डेसिमल है, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमाइल में पढ़ा हुआ। डेसिमल एक यूनिट होता है जो हमारे एरिया में चलता है। 1 माइल लेंथ, 1 माइल विड्थ। ये अगर 1 माइल इंटू 1 माइल करेंगे तो 1 स्क्वायर माइल बना, दैट इज 1 माइल ऑफ लैंड एरिया। उसका 100 पार्ट कर दीजिए तो 100th पार्ट इज 1 डेसिमल, दैट इज 1 डेसिमल। इस तरह से ये उसके पार्ट होते हैं। तो दैट इज 10th पार्ट इज 1 डेसिमल। इस तरह से उससे हम बनाते तो बहुत तरह के यूनिट्स बनते हैं। एनीवे, कुछ और पॉपुलर यूनिट लेंथ के कन्वर्शन वाले यूनिट क्या होंगे, आप लोग बहुत यूज करते हैं। 1 इंच। 1 इंच कितना होता है, तो 1 इंच होता है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। मीटर में अगर इसको आप लिखेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 0.254 मीटर। 0.0254 मीटर। सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। ये 1 इंच होता है। उसके बाद 1 फुट। 1 फुट भी आप बहुत यूज करते हैं।
1 फुट। अभी जितनी भी स्केल्स मार्केट में हमको मिलती हैं वो सब स्केल 1 फुट की होती है। अब उसके साथ एक तरफ सेंटीमीटर भी लिखा होता है, तो 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। सेंटीमीटर बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30। तो स्केल में आपने देखा होगा एक तरफ 12 इंच बना रहता है तो दूसरी तरफ सेंटीमीटर में करीब करीब 30 बना रहता है। उसी तरह से एक गज 1 यार्ड, this 1 yard is equal to 0.9144 meter. 1 mile is equal to 1.609 kilometer. Okay, 1 nautical mile. This is 1.609 kilometer, or we can write it into 10 to the power 3 meter SI system. So these are the practical units. ब्रिटिश सिस्टम के यूनिट है और इसको हम लोग प्रैक्टिकली बहुत यूज करते हैं। इसको यूज करने का एक रीजन ये भी है कि बहुत देशों में अभी भी यही यूनिट अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे अमेरिकन कार्स है, अमेरिकन कार्स के जितने भी स्पीडोमीटर होते हैं दोज आर नोन एज माइलोमीटर्स, क्योंकि वो माइल्स पे स्पीड दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उस देश में अभी भी यही चल रहा है। क्रिकेट का पिच कितना लंबा होता है? 22 यार्ड्स। वो पहले यार्ड से चल रहा है तो उसको आज तक हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की। 22 यार्ड्स वैसे ही चल रहा है। ओके, एनीवे, सो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स आप सब जानते हैं और यूज भी करते हैं। जैसे व्हाट इज द एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड, ये हम सब जान रहे हैं। और बड़े यूनिट बताइए प्रैक्टिकल जो हम यूज करते हैं। ओके, सबसे ज्यादा आप क्या यूज करते हैं? मैं 5 मिनट में आता हूं। क्या चीज है? मिनट। उसके बाद बढ़ाते जाइए, आवर। उसके बाद डे। डे किसको बोलते हैं? एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का जो टाइम होता है दैट इज 1 डे। अब सनराइज टू सनराइज ये जो डेफिनेशन पहले बनाई गई डे की, इस डे की डेफिनेशन में एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आया कि नॉर्थ पोल के पास जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, या साउथ पोल के पास जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसमें साल में 6 महीने सनसेट होता ही, सनराइज होता ही। वो ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ वहां पर हमेशा दिन जो है बहुत लंबा होता है, तो वहां पे सनराइज या सनसेट नहीं होगा, तो वहां पर हम ये चीज नहीं निकाल सकते। और सनराइज सनसेट का रीजन क्या है? सनराइज सनसेट का रीजन है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो हमने डे को रोटेशन ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर लिया। कैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ? ये अर्थ का गोला है, अर्थ के गोले में हमने ये एक प्लेन ऐसा डाला, ये प्लेन उसके सेंटर से जाना चाहिए, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में सेंटर। तो ये जो प्लेन है इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेरिडियन। क्या वर्ड यूज करना है? मेरिडियन। इधर सन है, ये मेरिडियन इसके सामने आया और ऐसा चला गया, फिर घूमा और फिर दोबारा इसके सामने आया, ये मेरिडियन फिर इसके सामने आएगा, तब तक कितना टाइम मानेंगे? 1 डे। तो ये 1 डे की डेफिनेशन बन गई। When the meridian crosses the sun for the second time, then the time elapsed is equal to 1 day. लिखिए 1 solar day
the time interval between two successive passage PASSAGE, two successive passage of sun across meridian, two successive passage of sun across meridian. समझ में आता है? एक बार सन के सामने से मेरिडियन जाएगा और दूसरी बार फिर जाएगा, दो पासेज हो गए, उसके बीच में जो टाइम बीतेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 डे। और फिर उसके बाद 1 डे के 24 पीसेस किए तो एक टाइम कितना हुआ? 1 आवर। 1 आवर के 60 किए तो 1 मिनट। पहले इसी तरह से यूनिट बनाए जाते थे। ओके, दैट इज 1 डे। व्हाट इज 1 ईयर? हाँ, उसको आप डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसको डिफाइन करेंगे 1 ईयर इज द टाइम व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड द सन फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है? अर्थ सन के चारों तरफ चलती है, जैसे ही उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या बोलते हैं? 1 ईयर। नोट करिए, व्हाट इज 1 ईयर? इट इज द टाइम ऑफ rotation of sun, time taken by the earth to complete 1 revolution around sun, that is 1 year. ठीक है? And how long is 1 year in the term of days? लिख लीजिए, 1 year is equal to 365.25 days. ठीक है? इतना टाइम उसको लगता है। ये जो 0.25 है, इसके कारण ही क्या बनता है? यू ऑल नो, लीप ईयर, 4 साल के बाद। ओके, देन अनदर थिंग वी यूज इज ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ इज ए यूनिट ऑफ टाइम दैट इज कैलकुलेटेड बाय द मोशन ऑफ मून। लिखिए, ल्यूनर मंथ, टाइम टेकन बाय मून, time taken by moon to complete 1 revolution around earth. Time taken by moon to complete 1 revolution around earth is known as lunar month. One lunar month on average is 27.3 days. 1 lunar month on average 27.3 days. अच्छा, ल्यूनर मंथ के नाम आपको मालूम है? इंग्लिश सोलर मंथ्स के नाम आपको मालूम है? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है? ल्यूनर मंथ्स के किसको 12 महीने के नाम याद है ल्यूनर मंथ्स के? नोबडी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे को भी याद नहीं। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये वाले सब जो हिंदी महीने होते हैं, 2 ल्यूनर मंथ्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज 1 शेक। One shake बहुत छोटा यूनिट है, सेकंड से भी छोटा, एंड दिस इज 10 to the power -8 सेकंड। 10 to the power -8 second. This is the smallest unit of time what we use in physics. इसके बाद हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स जैसे जैसे हम क्वांटिटी को स्टडी करेंगे उस समय पढ़ते जाएंगे। तो जब हम फोर्स पे पहुंचेंगे तो फोर्स का यूनिट पढ़ेंगे, प्रेशर पे पहुंचेंगे प्रेशर का यूनिट पढ़ेंगे, लाइक। तो फिलहाल जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके प्रैक्टिकल यूनिट भी आपने देखे, वो भी देखे। उसके बाद एक चीज होती है मीट्रिक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब सामने लगाते हैं एक शब्द को और उस शब्द के कारण
उसकी 10 की पावर बदल जाती है, ये आप सब जानते हैं। जैसे मीटर के सामने किलो लगाया, उसकी पावर क्या हो जाएगी 10 टू द पावर 3, और अगर हमने उसके सामने शब्द लगाया मिली तो 10 टू द पावर -3। ये सब प्रीफिक्स कह रहा हूं। इसका चार्ट जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें भी है, आपकी बुक में भी है, हर रेफरेंस बुक में है, इसलिए मैं उसको आपको नहीं लिखवाऊंगा। ओके, जैसे 10 टू द पावर -2, किसी भी चीज को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो उसके सामने शब्द लगाएंगे सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, ठीक है, या 1 सेंट। 1 सेंट इज 100 पार्ट ऑफ ए यूनिट, भले वो पाउंड हो, डॉलर हो, उसको बनाया जाता है 1 सेंट। ओके, देन 10 टू द पावर -3, सामने क्या लगेगा मिली। 10 टू द पावर -9 नैनो, 10 टू द पावर -12 पिको, 10 टू द पावर -15 फेम्टो, और 10 टू द पावर -18 इज एटम। तो ये चार्ट आपको ये याद करना है। तो दिस इज अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये हम लोगों ने इसको फिनिश कर लिया।